अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के लिए ही आप वर्ड इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव रेज का, केनाल रेज का। ठीक है, अगर आपको आगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या फिर डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज, तो तीनों में यही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, ऑपरेटर्स की तरफ, जिसकी थ्रू हम लोगों ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को। ठीक है, अच्छा, आपके पास ऑपरेटर्स में क्या आता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब आती है। ठीक है, ये क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। द वन इज़ द एनोड एंड द अदर वन इज़ द कैथोड। बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह जैसे हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, तब भी हम लोगों ने कहा था कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है, एनोड ओके, कैथोड जो है ये परफोरेटेड कैथोड है। ये ऑर्डिनरी कैथोड नहीं है, क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड मतलब एक ऐसा कैथोड है जिसके अंदर क्या है, होल्स हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये जो आपको स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये होल है। तो आपके तो परफोरेटेड कैथोड क्या है, एक ऐसा कैथोड है जिसके अंदर होल्स होते हैं। ठीक है, और सेम प्रीवियस जिस तरह आप लोगों ने किया था कि आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया था, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट किया था, यहाँ पे भी आपने वही किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या आता है, आप लोग कहते हो जैसे ही आप लोगों ने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, आप लोगों ने करंट प्रोवाइड की किसको, इलेक्ट्रोड्स को। तो इलेक्ट्रोड्स में से क्या होते हैं कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कैथोड से क्या निकलेगा, नेगेटिव रेज, और एनोड से क्या निकलेगा, पॉजिटिव रेज निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपके जो आप कह रहे हो कि एनोड जो है यहाँ से पॉजिटिव रेज निकल रही हैं, तो ये पॉजिटिव रेज मूव करेंगी टुवर्ड्स द कैथोड। क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके जो एनोड से निकलने वाली रेज हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो आपकी जो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं वो अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, इसी तरह जो कैथोड से निकलेंगी रेज वो जाएंगी टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप लोग कहते हो कि आपके पास ये जो पॉजिटिव रेज जो एनोड से निकल रही हैं ये जाती हैं कैथोड की तरफ। कैथोड क्या था, परफोरेटेड था, मतलब उसके अंदर होल्स थे। तो क्या होगा कि कुछ जो रेज हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो मूव करते हुए यहाँ पे कैथोड की वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्लो बाय पॉजिटिव रेज। ये क्यों हो रहा है कि आपके एनोड से जो रेज निकल रही हैं वो यहाँ से जो परफोरेटेड कैथोड के अंदर जो होल्स हैं उनसे होती हुई जाके स्ट्राइक करती हैं, किसके साथ, वॉल के साथ, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ, और वहाँ पे जाके ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, ये एक हमारा ऑपरेटस है, वर्किंग ऑफ द ऑपरेटस है, जिसके थ्रू हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं कि हमारे पास रीज़न क्या है प्रोटॉन को प्रोड्यूस होने की, या पॉजिटिव रेज के प्रोड्यूस होने की, या फिर आप इन्हें केनाल रेज कह रहे हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने इनको केनाल रेज का क्यों नाम दिया। आपने इसलिए केनाल रेज का नाम दिया क्योंकि आपके कैथोड में जो आपका कैथोड है इसमें होल्स हैं, इन्हीं होल से होता हुआ आपके पास ये पॉजिटिव रेज पास हो रही हैं, इसलिए आप इनको कहते हो केनाल रेज। ठीक है, आप इन्हें क्यों केनाल रेज का नाम दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव रेज हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, वो इन होल से गुजर कर जाकर स्ट्राइक करें डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, इसलिए आपने इन्हें नाम दिया केनाल रेज का। ठीक है, इसी तरह अब आप जाते हैं रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, कि पॉजिटिव रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं। देखो, आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन के बारे में, तब भी हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे। तब हम लोग सिर्फ यही बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कैथोड से ही रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तब तो नहीं थी एनोड से हो रही। तो अब यहाँ पे एनोड से कैसे अचानक ही रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो क्लास होता क्या है कि जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई करते हो, ठीक है, आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं
जाके स्ट्राइक करते हैं किसके साथ, गैस के मॉलिक्यूल के साथ। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके पास जैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है गैस के मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा कि आप कहते हो कि जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो आपके कैथोड में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं किसके साथ, गैस के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ही वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, नॉकआउट करते हैं, और जो आपका मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। ठीक है, इसी तरह आपके पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉजिटिव रेज। तो जैसे आपके पास आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप कहते हो कि पॉजिटिव रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों ने इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी रे जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्यों शो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी पार्टिकल पे चार्ज हो, बेशक वो पॉजिटिव है बेशक वो नेगेटिव है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, उसके बाद आप कहते हो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेज। अब देखो यहाँ पे आ जाए वापस, देखें ये आपके पास जो कैथोड से निकल रही है वो कैथोड रेज है। ये देखो कैथोड रेज जा रही है कहाँ, एनोड की तरफ, और जो एनोड वाली हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जा रही हैं कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसलिए आपने कहा था ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेज। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑन द जिंक सल्फेट प्लेट। फ्लैश मतलब कोई ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका आपने मटेरियल जो है वो जिंक सल्फेट लिया हुआ है तो ये वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास आता है E/m वैल्यू। E मीन्स चार्ज, M मीन्स मास। ठीक है, E जो है यहाँ पे क्या है, चार्ज, और M क्या है, मास, चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, E/m को आप क्या कहोगे, चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू है पॉजिटिव रेज के लिए वो स्मॉलर है देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने क्या बात की, मैंने कहा E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आप लोग ये देख लो, एक कॉन्सेप्ट है। आप कहते हो एटॉमिक मास ज़्यादा, ठीक है, किसी भी एटम का अगर मास ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि गैस क्या है, हैवी है। ठीक है, अगर गैस हैवी है तो इसका मतलब क्या है, E/m वैल्यू जो है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, E मतलब चार्ज, मास मतलब M मतलब मास। तो अगर मास ज़्यादा तो आप कहते हो ओवरऑल रेशो क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, एटॉमिक मास ज़्यादा तो गैस हैवी तो E/m वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। इसी तरह आप ये नेक्स्ट देखिएगा, आप कहते हो हाइड्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक मास क्या है, 1 से छोटा तो कोई एटॉमिक मास नहीं है प्रोडक्ट टेबल में। तो आप कहते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास स्मॉल है, उसकी E/m वैल्यू लार्ज है एज कम्पेयर टू द ऑल अदर गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से स्मॉलर मास तो किसी गैस का नहीं है, इस वजह से आप कहते हो कि इसका E/m वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास आता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे आप कह रहे हो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा कि आपने कहा मास ऑफ प्रोटॉन कितने टाइम स्मॉलर है, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन कितने टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, तो आपने कहा 1836 टाइम ग्रेटर है देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पे कह रहे हो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास E/m वैल्यू जो है पॉजिटिव रेज के लिए ये वो क्या है, स्मॉलर है देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ग्रेटर मास ऑफ द प्रोटॉन। हमने यही बात की थी ना, अगर मास ज़्यादा है तो E/m वैल्यू स्मॉल होगी। तो आप कहते हो कि प्रोटॉन का जो मास है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से आपके पास E/m वैल्यू जो है प्रोटॉन की वो स्मॉलर है देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्लास।